नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम इस बात के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि ये जो इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध चल रहा है, इसमें ये जो दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं, ये आखिरकार फ़लस्तीन की मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। या दूसरे तरीके से हम इस बात को कह सकते हैं कि ये जो 56 मुस्लिम देश हैं, ये इजराइल के ऊपर हमला क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या इजराइल को जो हैं ये चेतावनी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके पीछे क्या बड़ी वजह है, क्या एक ऐसी वजह है कि ये जो 90 लाख यहूदी हैं जो इजराइल में रहते हैं, या इजराइल के बाहर की भी अगर हम बात करें तो दुनिया में 1.5 करोड़ यहूदियों की संख्या मानी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा 80 से 90 लाख जो यहूदी हैं वो इजराइल में रहते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी इनकी जो संख्या है वो अमेरिका में लगभग 30 से 40 लाख यहूदी जो हैं वो अमेरिका में रहते हैं। अब बात आ रही है इस बात के ऊपर कि ये लगभग अगर इनको हम 1 से 1.5 करोड़ भी अगर हम इनको कहें कि यहूदियों की पूरी दुनिया में इनकी संख्या 1 से 1.5 करोड़ है, तो इसका मतलब यही है कि 1 से 1.5% ही ये पूरी दुनिया की जनसंख्या में इनकी भागीदारी है। उसके बावजूद भी ये जो यहूदी कम्युनिटी है, ये जो यहूदी लोग हैं, ये दुनिया में इतने ताकतवर और इतने पैसे वाले आखिरकार हैं कैसे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें इन 56 मुस्लिम देशों की, तो इन 56 मुस्लिम देश भी ऐसा नहीं है कि ये पैसे वाले नहीं हैं। सारे के सारे ये 56 मुस्लिम देश जो हैं वो पैसे वाले हैं। और ख़ास तौर से अगर हम कुछ मुस्लिम देशों की ऐसों की बात करें जो इन 56 मुस्लिम देशों में आ रहे हैं, उनके पास तो इतना पैसा है कि वो तेल के पैसे से दुनिया में इतनी बड़ी दौलत उन्होंने बना दी है, इतनी बड़ी उनकी शोहरत बन चुकी है कि आज उन देशों का नाम जो है वो दुनिया के कुछ अमीर मुस्लिम देशों में माना जाता है। जैसे कि हम संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, जैसे कि हम जो हैं वो सऊदी अरब की बात करें, जैसे हम कुवैत की बात करें, जैसे हम ईरान की बात करें, तो ये कुछ ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जो तेल के खेल से, यानी कि तेल के पैसे से जो हैं ये इतने अमीर हो चुके हैं कि अब इनके पास जो है बहुत पैसा इनके पास है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम एक साधारण तरीके से अगर हम इस बात को सोच रहे हैं, हर एक आदमी इस बात को सोच रहा है कि आखिरकार 56 देश होने के बावजूद भी इन मुस्लिमों के, उसके बावजूद भी ये इजराइल के ऊपर आक्रमण क्यों नहीं कर पा रहे, या इजराइल को जो है एक चेतावनी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। आखिर इनके पास इतना डर इनको क्यों लग रहा है इजराइल से। तो सबसे पहली बात तो हम आज इस बात की पॉइंट रख रहे हैं कि इजरायली यानी कि जो यहूदी हैं ये इतने ताकतवर हैं कैसे। तो जब से हम इजराइल के जन्म की बात कर रहे हैं 1948 से लेके, तभी से वैसे तो अमेरिका इनका पूरी तरीके से साथी बना हुआ है, और अमेरिका इजराइल का जो है वो पूरी तरीके से साथ जो है वो देता आ रहा है। उसके बाद भी एक थ्योरी ये भी निकल के आ रही है कि जो अमेरिका में इजरायली जो यानी कि यहूदी जो लोग रह रहे हैं वो इतने पावरफुल हैं कि वो अमेरिका की जो 70% ताकत है, पावर है, उसके ऊपर उनका काबिज है। तो सबसे पहले तो अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो आपने फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, उनका तो नाम आपने सुना ही होगा। तो मार्क जुकरबर्ग क्या हैं, वो भी एक यहूदी हैं। तो फेसबुक क्या है, आप सब लोग जानते हैं कि भाई फेसबुक क्या है और कितनी बड़ी ये कंपनी है और कितना पैसा इसके पास है। अगर हम एक उम्र के हिसाब की बात करें तो फेसबुक के जो मालिक है मार्क जुकरबर्ग, वो दुनिया में सबसे कम उम्र के मिलेनियर हैं, यानी कि अरबपति हैं। उनकी उम्र मात्र जो है वो 38 साल है, और 38 साल की उम्र में जो है वो इतने पैसे वाले और इतनी बड़ी कंपनी को उन्होंने जो है वो खड़ा करके रख दिया। वो भी यहूदी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, एक शख्स हैं लैरी पेज जो गूगल को आप जानते ही होंगे। गूगल के जो फाउंडर है, यानी कि गूगल को जिसने बनाया है कंपनी को, उसके जो फाउंडर हैं लैरी पेज, वो भी यहूदी ही हैं, और वो भी जो हैं वो दुनिया के कुछ अमीर लोगों में उनकी गिनती आती है। उसके बाद इनके तीसरे नंबर के जो हम बात कर रहे हैं इनके बिजनेसमैन की, वो है एक लैरी एंडरसन जो हैं वो भी क्या है, ओरेकल कंपनी का आपने अगर नाम सुना होगा तो ओरेकल के मालिक लैरी एंडरसन ही हैं। और जब हम ओरेकल की बात करते हैं तो दुनिया में जितने भी एटीएम चल रहे हैं उन एटीएम को चलाने के लिए यही कंपनी जिम्मेदार है, और इसी कंपनी की वजह से ही दुनिया के सारे एटीएम चल रहे हैं।
अब हम बात करते हैं इसकी सत्ता की बात करते हैं। अब सत्ता की बात से हम कह रहे हैं कि क्या अमेरिका में जो है वो राजनीति में भी यहूदी लोग जो हैं बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उनका जो भूमिका है वो बहुत ही बड़ी है। अब सबसे पहले हम राजनीतिज्ञों की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है ब्लिंकन का, एंटनी ब्लिंकन, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं एंटनी ब्लिंकन, वो भी यहूदी हैं। आपने देखा होगा कि बार बार जो है इस संघर्ष विराम के लिए, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध के जो संघर्ष विराम है, युद्ध को रोकने के लिए जो सबसे ज़्यादा कोशिश की वो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की। एंटनी ब्लिंकन भी जो हैं वो भी यहूदी हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें माइकल ब्लूमबर्ग जो हैं वैसे तो अमेरिका के बड़े बिलियनर हैं, यानी कि अरबपति हैं, लेकिन साथ साथ जो हैं वो राजनीति भी करते हैं। वो न्यूयॉर्क के मेयर भी रहे हैं, वो भी जो हैं वो यहूदी हैं। तो हम आज इस बात के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका, इजराइल के बाहर भी अमेरिका में यहूदियों की इतनी बड़ी लॉबी है, इतनी बड़ी भूमिका यहूदियों की है कि वो अमेरिका की सरकार को एक तरीके से चला ही रहे हैं। उनका पूरा का पूरी एक ये भूमिका है कि भाई वो पूरी दुनिया में अपना जो प्रभाव है उसको बिल्कुल बनाए हुए हैं। अब आप इस बात को सोच रहे होंगे कि भाई ये युद्ध जो है इजराइल और फ़लस्तीन का, ये इतना लंबा चल कैसे रहा है? तो चल इसलिए रहा है कि डायरेक्टली जो अमेरिका में बैठे यहूदी हैं, जो मैंने आपको नाम बताए हैं, वो चाहे फेसबुक के मालिक हो, वो चाहे गूगल के को फाउंडर हो, चाहे वो ब्लूमबर्ग हो, ठीक है ना, वो चाहे एंटनी ब्लिंकन हो, पूरी तरीके से उनके माध्यम से इजराइल को पैसा भी मिल रहा है, इजराइल को हथियार भी मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी जो बात है जो इजराइल को मिल रही है वो है मोरल सपोर्ट, यानी कि नैतिक जो मदद है वो पूरी तरीके से जो है इजराइल को मिल रही है। इसीलिए जो है इजराइल जो है अभी तक इस युद्ध को जो है वो जारी रखे हुए है। अब बात हम कर लेते हैं इन 56 मुस्लिम देशों की। अब ये 56 मुस्लिम देश जो हैं इनके पास पैसा तो है, लेकिन इनके पास ना तो बुद्धि है, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना इनके पास एजुकेशन है। अब ये लोग पहले से ही क्या हुआ कि भाई अचानक से जो हैं, अगर हम मान लो यूएई की बात करें या सऊदी अरब की बात करें, तो पहले एक ज़माने में ये क्या हुआ करते थे, रेगिस्तान हुआ करते थे। अचानक से जो है वहाँ तेल के कुओं का पता चला, और तेल के कुएं के पता चलने के बाद जो है वहाँ से तेल निकलना शुरू हो गया। अब जब तेल निकलना शुरू हो गया, उसके बाद इनको बैठे बैठाए जो है इनके पास पैसा आना शुरू हो गया। अब जब इनके पास पैसा आना शुरू हो गया तो जिसके पास बैठे बिठाए पैसा आना शुरू हो जाता है वो कामचोर भी हो जाता है, और उसको किसी नई बात को या नई टेक्नोलॉजी या नई तकनीक या किसी नए काम को करने की इच्छा भी उसकी ख़त्म हो जाती है। अब इन लोगों के साथ जो सबसे बड़ी समस्या आई इन 56 मुस्लिम देशों की, ख़ास तौर से उन देशों की जिनके पास जो है ये तेल का खेल या तेल से जिनकी आमदनी हो रही है, वो यही आई है कि इन्होंने किसी भी तरह की ना तो कोई टेक्नोलॉजी को विकसित किया, ना इन्होंने एजुकेशन को विकसित किया, ना इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया, ना इन्होंने हथियारों को विकसित किया, इन्होंने कुछ विकसित नहीं किया। इन्होंने सिर्फ जो है वो मौज और मस्ती को ही अपना विकसित किया, और आराम और कंफर्टेबल ही ये लोग रहे हैं। इसीलिए आज इनके सामने ऐसी स्थिति आ गई है कि ये लोग 56 के 56 देश जो हैं वो बेचारे हो गए हैं। किसके सामने? इजराइल के सामने। अब आप देख भी रहे होंगे इजराइल की अगर भौगोलिक स्थिति भी देखें तो हमारा जो मणिपुर स्टेट है, मणिपुर स्टेट से भी छोटा है इजराइल। उसके चारों तरफ अगर आप देखें, चाहे आप लेबनान की बात करें, मिस्र की बात करें, आप चाहे जॉर्डन की बात करें, ये सारे के सारे जो हैं मुस्लिम देश हैं। उसके बावजूद भी ये लोग जो हैं, इनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि ये इजराइल के ऊपर जो है वो उंगली भी उठा सकें। तो बस मेन जो बात आज हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि यहूदी सबसे ज़्यादा अपना ध्यान जो लगाते हैं वो एजुकेशन सिस्टम के ऊपर लगाते हैं। उसके बाद नंबर 2 इनका जो ध्यान होता है वो मनी मेकिंग यानी कि पैसे को बनाने के ऊपर होता है। तीसरा इनका जो ध्यान होता है वो हथियारों की तरफ होता है, टेक्नोलॉजी की तरफ होता है। आज जो हैं यहूदी भले ही संख्या में कम हो, लेकिन सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहूदियों के पास है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा जो बिजनेसमैन की अगर हम बात करें वो यहूदियों के पास है। तो इसीलिए जो हैं भले ही ये कौम जो हैं, ये जाति जो हैं, भले ही बहुत छोटे से 1 से 1.5% पूरी दुनिया में है,
लेकिन ये 1 से 1.5% ही जो हैं इतने ताकतवर हैं पैसे के साथ साथ भी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ भी कि इनकी तरफ कोई आंख उठा के देखने की हिम्मत ही नहीं करता है। तो आज जो ये नतीजे आपके सामने आ रहे हैं इजराइल और फ़लस्तीन के युद्ध को लेके, ये नतीजे इसलिए ही आ रहे हैं कि ये बेचारे 56 भले ही संख्या में हैं, लेकिन ये मूक दर्शक जो हैं वो बन के बैठे हुए हैं और बस दूर से ही देख रहे हैं। इनकी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि ये इजराइल की तरफ जो हैं एक कंकर भी उठा के फेंक दे। इनको पता है कि नतीजे क्या होंगे। नतीजे को इन्होंने देख ही लिया है कि 8 अक्टूबर को जब इन्होंने जो है इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, उसके बाद वहाँ भले ही 1000-1200 लोग जो हैं इजरायली मारे गए हैं, लेकिन आज की जो डेट है उसमें लगभग 50,000 से ऊपर ही जो हैं फ़िलिस्तीन में मरने वालों की संख्या हो गई है। तो इसीलिए हमें अगर कुछ सीखना है तो यहूदियों से भी सीखना है। तो यहूदियों से क्या क्या सीखना है? हमें सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम सीखना है, उसके बाद पैसा कमाना सीखना है, उसके बाद अपनी कौम को किस तरीके से हम आगे बढ़ा सकते हैं वो भी इनसे सीखने जैसी बात है। तो इसीलिए आज हम इस बात को देख रहे हैं, इस बात को हम आज समझ रहे हैं कि ये बेचारे 56 के 56 देश जो हैं वो बेचारे बने बैठे हुए हैं और इनके पास सिर्फ बैठ के देखने के अलावा और कोई चारा ही नहीं है। तो इसीलिए आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।